मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है शाखी अभिक्रमित अर्थात ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। शाखी अभिक्रमित के प्रणेता नॉर्मन ए क्राउडर हैं, जिन्होंने 1959 में इसे विकसित किया था। क्राउडर के इस शाखी अभिक्रमित का आधार ट्यूटोरियल एवं परंपरागत शिक्षण विधि है। शाखी अभिक्रम के संबंध में क्राउडर का विचार है कि यह एक अभिक्रमित अध्ययन विधि है जो कंप्यूटर जैसे बाह्य माध्यम के बिना भी छात्रों की आवश्यकता अनुसार कार्य करती है। स्पष्ट है कि यह विधि छात्र एवं अध्यापक के आंतरिक विवेक के आधार पर कार्य करती है तथा इसमें विषय वस्तु की पृष्ठभूमि की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अथवा सीखने के माध्यमों एवं तरीकों को अपनाया जाता है अथवा उसमें परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए इसे आंतरिक अभिक्रमित भी कहा जाता है। शाखी अभिक्रम किसी मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें विषय वस्तु को इस प्रकार शाखाबद्ध करके अधिगमकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपने विवेक एवं सूझ के आधार पर प्रतिक्रिया कर सके। इस विधि में छात्र की कठिनाइयों, कमजोरियों और त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पदों में विषय वस्तु का अंश अपेक्षाकृत अधिक होता है। एक पद को पढ़ लेने के पश्चात छात्र से उस पद के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। इन प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि इसमें जो 4 उत्तर होते हैं उसमें 3 उत्तर गलत और 1 उत्तर सही होता है। सही उत्तर मिल जाने के पश्चात छात्र को अग्रिम पद की ओर बढ़ाया जाता है, अर्थात उसे अगले फ्रेम की ओर जाने का निर्देश दिया जाता है। यदि छात्र द्वारा दिए गए उत्तर गलत हैं, अर्थात छात्र की अनुक्रियाएं गलत हैं, तो छात्र को उपचारात्मक निर्देश दिए जाते हैं। ऐसा करने में उसे पीछे के पद की ओर वापस आना होता है। इस प्रकार के अभिक्रम में तीव्र बुद्धि छात्रों के लिए अगले पदों में तीव्रता के साथ बढ़ने की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। इस अभिक्रम में छात्र समस्त अनुक्रियाओं पर स्वयं ही नियंत्रण करता है और अपनी अंतर्दृष्टि एवं सूझ बुद्धि का प्रयोग करता है। किसी प्रकार के संकेतों का सहारा इसमें नहीं लिया जाता है, बल्कि बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर को अपनी सूझबूझ के द्वारा छात्र स्वयं ही खोजता है। प्रत्येक फ्रेम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके 4 विकल्प होते हैं। इसमें एक विकल्प सही होता है और शेष गलत रहते हैं। छात्र अपनी अधिगम क्षमता के अनुसार सही विकल्प का चुनाव करता है जो उसकी आंतरिक मनोस्थिति पर आधारित होती है। इसी कारण इसे आंतरिक अभिक्रम कहकर भी पुकारा जाता है। अतः स्पष्ट है कि इस अभिक्रम में यदि छात्र सही उत्तर देता है तभी वह अगली इकाई का अध्ययन करता है, और यदि उत्तर उसका गलत हुआ तो उसे पुनः उसी इकाई का अध्ययन करना पड़ता है जिसमें उसकी गलती हुई है। यह कार्य तब तक चलता रहता है जब तक छात्र प्रत्येक इकाई का ठीक प्रकार से अध्ययन करके अधिगम प्राप्त नहीं कर लेता। इसमें आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को निदानात्मक परामर्श भी दिया जाता है। आइए अब हम शाखी अभिक्रम को रेखाचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। शाखी अभिक्रम को रेखाचित्र द्वारा इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें 1 से लेकर 5 तक इकाइयां हैं, जिसे हम फ्रेम भी कह सकते हैं। प्रत्येक फ्रेम में 4 शाखाएं हैं, A, B, C और D। सर्वप्रथम अधिगमकर्ता मुख्य अधिगम मार्ग से सीखना प्रारंभ करते हुए फ्रेम 1 का सही उत्तर चुनता है। इसी प्रकार वह क्रमशः फ्रेम 2, 3, 4 और 5 अर्थात अंतिम इकाई का सही उत्तर चुनता है। किंतु यदि किसी फ्रेम या इकाई का सही उत्तर चुनने में असमर्थ रहता है तो चारों विकल्पों या शाखाओं
ABCD का पुनः अधिगम करते हुए पुनः फ्रेम 1 पर आ जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि साखी अभिक्रम में सबसे पहले विषय वस्तु को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें अधिगमकर्ता सही उत्तर का चुनाव करता है और अंत में एक इकाई सीखकर दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी इकाई अर्थात अंतिम इकाई का अधिगम करता है। किंतु गलत उत्तर देने पर बारी बारी से उसे एक एक शाखा का अध्ययन करते हुए प्रथम इकाई पर आना होता है। इस प्रोग्राम शैली में 2 प्रकार के फ्रेम होते हैं। पहले को होम पेज के नाम से जाना जाता है, जो अतिरिक्त जानकारी की ओर अग्रसर करता है, अर्थात इसमें इकाई के स्वरूप की व्याख्या की जाती है जिसे विद्यार्थी समग्र रूप से पढ़ता है। व्याख्या के अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं जिसका उत्तर उसे देना होता है। मुख्य पृष्ठ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं उसका उद्देश्य निदान करना होता है। यदि विद्यार्थी सही अनुक्रिया का चयन कर लेता है तो वह अगले प्रत्यय पर अग्रसर हो जाता है, परंतु गलत अनुक्रिया करने पर उसे त्रुटि पृष्ठ अर्थात रॉन्ग पेज पर जाना होता है, क्योंकि वह प्रत्यय को सही रूप में ग्रहण नहीं कर सका है। इसमें अधिगमकर्ता को उसकी गलती को स्पष्ट किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 होम पेज है और ABCD रॉन्ग आंसर पेज है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं साखी अभिक्रम की विशेषताओं की। इसमें पहली विशेषता कि इसमें अपेक्षाकृत अधिक शिक्षण सामग्री होती है। इसकी दूसरी विशेषता, प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता एवं बुद्धि के अनुसार अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है। तीसरी विशेषता है छात्र अपने अनुसार अनुक्रिया करता है। चौथी विशेषता, इसमें पृष्ठपोषण साथ ही साथ चलता है। पांचवी विशेषता, इसमें गलती को सुधारने का अवसर मिलता है। छठी विशेषता, साखी अभिक्रम में सरल से जटिल सूत्र का अनुपालन किया जाता है। सातवीं विशेषता, इसमें अधिगम की थकान कम रहती है। आठवीं विशेषता, इसमें उपचारात्मक विधि का भी प्रयोग होता है जिससे छात्र का मनोबल बना रहता है। इसकी नवीं विशेषता है कि इस विधि में समस्या समाधान का अवसर मिलता है। 10वीं विशेषता, सृजनात्मकता की मानसिकता का विकास होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं साखी अभिक्रम के सीमाओं की। इसकी पहली कमी है कि साखी अभिक्रम का निर्माण श्रमसाध्य और अधिक खर्चीला होता है। दूसरी कमी, साखी अभिक्रम में अनुमान लगाने की संभावना रहती है। तीसरी कमी है कि साखी अभिक्रम में छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और चौथी कमी है, साखी अभिक्रम की पूरी क्रियाविधि को जाने बिना अधिगम करना संभव नहीं हो पाता। आइए अब हम रेखी और साखी अभिक्रम में अंतर को देख लेते हैं। रेखी और साखी अभिक्रम में जो पहला अंतर है वह है, रेखी अभिक्रम के प्रतिपादक BF स्किनर महोदय हैं, जबकि साखी अभिक्रम के प्रतिपादक AN क्राउडर महोदय हैं। दूसरा अंतर, रेखी अभिक्रम में स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर बल दिया जाता है, जबकि साखी अभिक्रम में थार्नडाइक के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। तीसरा अंतर, रेखीय अभिक्रम में छोटी छोटी इकाइयों के आधार पर अधिगम किया जाता है, जबकि साखी अभिक्रम में अपेक्षाकृत जो इकाइयां होती हैं वह व्यापक होती हैं और बड़ी होती हैं। चौथा अंतर, रेखीय अभिक्रम में अधिगमकर्ता के त्रुटियों को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि साखी अभिक्रम में अधिगमकर्ता की त्रुटियों को महत्व मिलता है।
पांचवा अंतर, रेखीय अभिक्रम में सुनिश्चित प्रतिक्रिया देने की बाध्यता होती है, यानी कि उत्तर देने की बाध्यता होती है, जबकि शाखीय अभिक्रम में एक से अधिक उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है। छठा अंतर, रेखीय अभिक्रम प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, जबकि शाखीय अभिक्रम उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। सातवां अंतर, रेखीय अभिक्रम सभी इकाइयों के अधिगम की बाध्यता होती है, जबकि शाखीय अभिक्रम में सभी इकाइयों के अधिगम की कोई बाध्यता नहीं होती। आठवां अंतर, रेखीय अभिक्रम निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है, जबकि शाखीय अभिक्रम में चतुर्मुखी या विभिन्न प्रकारों का अनुसरण करने का विकल्प रहता है। अंतिम जो अंतर है वो है रेखीय अभिक्रम में पुनर्बलन की प्राप्ति, शाखीय अभिक्रम में निदानात्मक निर्देशन की प्राप्ति होती है। तो यह तो था रेखीय एवं शाखीय अभिक्रम में अंतर। अगला वीडियो मैथेटिक्स अभिक्रम पर आधारित होगा। धन्यवाद।